में अब आगे बढ़ते हैं। बात राहुल गांधी और अखिलेश यादव की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान दोनों नेताओं ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर कई आरोप भी लगाए। राहुल गांधी ने दावा किया कि ये चुनाव संविधान बचाने की लड़ाई है और चुनावी बॉन्ड सबसे बड़ी वसूली स्कीम है। यह भी राहुल गांधी का बयान प्रेस कॉन्फ्रेंस से सामने आया। ये चुनाव विचारधारा का चुनाव है। एक तरफ आरएसएस और बीजेपी जो संविधान है, लोकतांत्रिक सिस्टम है, उसको खत्म करने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन कांग्रेस पार्टी संविधान को, लोकतंत्र को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसकी रक्षा कर रही है। 2024 के चुनाव में फिर वही पुराना आरोप झाड़ पोंछकर निकाल लिया गया है कि मोदी संविधान बदल देंगे, जबकि नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में संविधान ही सर्वोपरि है और संविधान कोई नहीं बदल सकता। इसलिए विपक्ष को संविधान पर फेक न्यूज फैलाना बंद करना चाहिए। सरकार को एक परिवार की मुट्ठी में रखना चाहते हैं। संविधान उनकी आंखों में हमेशा खटकता है। So RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते। कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, जनता आंख निकाल लेगी इनका। संविधान बदलने की बात यूं उठ रही है कि आपके अधिकार छीनना चाहते हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे। क्या 400 पार आने पर मोदी सरकार देश का संविधान बदल देगी, या फिर विपक्षी पार्टियां संविधान बदलने का डर दिखाकर राजनीति कर रही हैं? लोकसभा चुनाव के पहले चरण की शुरुआत में अब सिर्फ 60 घंटे बचे हैं और इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने संविधान बदलने का डर दिखाकर राजनीति करने वालों पर कड़ा प्रहार किया है। एक पुरानी रिकॉर्ड घुमा रहे हैं। जब भी बीजेपी आगे बढ़ती है तो संविधान का राजनीतिक शस्त्र के लिए उपयोग करते हैं और झूठ फैलाते हैं। संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे। भाइयों बहनों, लिख के रखिए, मोदी तो क्या, बीजेपी तो क्या, स्वयं बाबा साहब आम्बेडकर भी इस संविधान को नहीं बदल सकते हैं। और इसलिए झूठ बनाना, झूठ फैलाना बंद करो। The RSS and the BJP are trying to destroy India's constitution and change India's constitution. The Congress Party and the India Alliance is trying to save the constitution of India. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन तस्वीरों की दुनिया भर में चर्चा हुई, जिसमें देश की संसद और संविधान के प्रति उनकी आस्था साफ दिखाई देती है। मोदी कई मौकों पर संविधान को सर माथे से लगाते दिखे और उन्होंने ही पहली बार देश में 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इस बार जो 400 पार का नारा दिया है, उसके बाद विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही हैं कि अगर एनडीए को 400 प्लस सीटें मिलती हैं तो मोदी सरकार संविधान को पूरी तरह ही बदल डालेगी। उनके पार्टी के नेता ये बोल रहे हैं खुलम खुला कि हम संविधान को बदल रहे हैं। ये बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान है, कोई अरो गरो बाबा का बनाया हुआ नहीं है। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब, पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। वो एनआरसी करके आपको भगा देंगे,
वो यूनिफॉर्म सिविल कोड किया है जिसमें आपका धर्म का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, खाने पीने का नहीं रहेगा, आपका कोई आइडेंटिटी नहीं रहेगा। क्या कर दिया, आपको अधिकार छीन लेगा, कोई चुनाव और हिंदुस्तान में नहीं होगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार पर विपक्षी पार्टियां इस तरह के आरोप लगा रही हैं। पिछले कई वर्षों से इस तरह के आरोप लगाए जाते रहे हैं, जिस पर अब प्रधानमंत्री मोदी ने एक इंटरव्यू में खुलकर जवाब दिया है। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस कॉन्स्टिट्यूशन को कभी नहीं छू पाएंगे, हम होने ही नहीं देंगे। और आने वाले चुनाव में 2019 के चुनाव में देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को अपनी मन की बात बताएगी। उन लोगों के इरादे बड़े खराब हैं, उन लोगों के इरादे खतरनाक हैं। अगर मोदी और अमित शाह की जोड़ी 2019 में दोबारा बन गई, दोस्तों ये संविधान बदल देंगे, इस देश में चुनाव बंद करा देंगे। किसी को डरने की जरूरत नहीं है। मेरे निर्णय किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को दबाने के लिए भी नहीं है। मेरे निर्णय देश के सर्वांगीण विकास के लिए है। पूरा विवाद मेरठ के बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल के बयान से ही हो रहा है, जिसमें उन्होंने संविधान में बदलाव को लेकर टिप्पणी दी। आप उनका ये बयान सुनिए, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियां विवाद खड़ा कर रही हैं। संविधान जब हमारा देश का बना था, उसमें धीरे धीरे परिस्थितियों के अनुसार, काल के अनुसार चेंजेस हुए हैं धीरे धीरे, है ना। तो वो चेंज करना जो है वो प्रगति की निशानी होती है, उसमें कोई खराब बात नहीं होती। देश का सबसे पवित्र किताब है और उस पवित्र किताब को खत्म करने के लिए भाजपा के सभी प्रत्याशी खुलेआम बोल रहे हैं कि संविधान को खत्म किया जाएगा जब मोदी जी को प्रचंड बहुमत मिलेगा। इस पे मोदी जी क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे?